थोड़ा ये समझाइए, न्यास ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों को निमंत्रण पत्र भेजे हैं 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। अब कुछ कुछ की शिकायतें हैं। अखिलेश बाबू को शिकायत है, हमें निमंत्रण पत्र नहीं मिला। उद्धव ठाकरे को भी शिकायत है, शरद पवार को भी। कई लोगों को परेशानी है कि नहीं मिला, लेकिन जिनको मिला है उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। ये तो राजनीतिक आयोजन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं जानना ये चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कई अवसरों पर हमने देखा कि ये राष्ट्र के विरोध पर उतर आते हैं, सेना के विरोध पर उतर आते हैं। कई बार लगता है कि जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं ये उसका भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये मोदी का विरोध करते करते भगवान राम का भी विरोध करने पर उतर आए हैं। और पहली बार, बल्कि दशकों के बाद और सहस्रों वर्षों के इंतजार के बाद जब उनका भव्य मंदिर बन रहा है तो ये उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। सर देखिए, जहां तक बात है न्यास की, मुझे लगता है कि उनको, अगर पहली बात तो मैं नहीं मानता कि उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा होगा, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पर्व है, एक राष्ट्रीय धरोहर है। रामायण ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना किसी पॉलिटिशियन की है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर। भगवान राम भारत की आस्था का प्रतीक है, किसी आइडियोलॉजी या किसी पॉलिटिकल विशेष के नहीं है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी और खुल के कहनी भी पड़ेगी। अब रही बात दूसरी कि निमंत्रण मिला या नहीं मिला, मुझे लगता है कि इसमें पिक एंड चूज की कोई जरूरत नहीं है। न्यास को भारत के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जितने भी एमएलएज हैं सारे राज्यों में, उन सबको निमंत्रण भेजना चाहिए, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन तो डेमोक्रेटिकली यही लोग कर रहे हैं। चाहे हम उनको माने या ना माने, संविधान के हिसाब से जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे एमपीज और एमएलएज करते हैं। तो चाहे मेरे क्षेत्र में वो एमपी हो जिसको मैंने वोट ना दिया हो, फॉर एग्जाम्पल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि सारे एमपीज और एमएलएज को देना चाहिए। अब उनमें उनको जरूर पूछ लेना चाहिए, भाई आप में से कौन कौन आ रहा है, ताकि बैठने और उनके बाकी जो इंतजाम होते हैं एक प्रोग्राम में, वो कुर्सी में जो भी लगाना है वो लगाए, उनकी सिक्योरिटी का, लॉजिस्टिक्स का, जो भी उनको इंतजाम करना है करें। क्योंकि ये आयोजन जो है वो पहली और आखिरी बार हो रहा है, बार बार तो होगा नहीं। तो इसमें जो भी खर्चा करना है, जो भी इंतजाम करने हैं करें। और न्यास के पास ना पैसे की कमी है ना संसाधन की कमी। अगर गलती से भी अगर ये कहीं पे पॉलिटिकल मैसेज जाता है कि ये पिक एंड चूज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। वो न्यास को नहीं करना चाहिए, चाहे वहां पे मुस्लिम एमपी हो या मुस्लिम एमएलए हो। जब तक वो भारत का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसको भी निमंत्रण जाना चाहिए। वो आए या नहीं आए ये उसकी श्रद्धा है। न्यास को उस पर परेशान नहीं होना चाहिए। कोई नहीं आता ना आए, ये उसकी अपनी निजी सोच हो सकती है, कुंठित सोच हो सकती है, छोटी सोच हो सकती है, विकृत सोच हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई मजबूरी भी हो सकती है। तो ये हम उसमें नहीं जाएंगे। तो पहला तो एज ए प्रिंसिपल मेरे हिसाब से सबको बुलाना चाहिए। अब रही बात कि इसकी राजनीतिकरण हो रहा है, सर जब मुद्दा नहीं है तो हर चीज में राजनीति। आपको हर चीज में राजनीति इसलिए करनी है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को अभी तक मानसिकता से वो तुष्टीकरण नहीं हट रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो हिंदू विरोधी हैं तो इसलिए आप हमारा साथ दे दो। तो ये जो मानसिकता है, इसके पीछे एक ओछी राजनीति है। अगर आप बीमार हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, कोई और मजबूरी है, तो बात अलग है। उसके लिए आप साफ साफ कह सकते हैं कि धन्यवाद, आपका निमंत्रण मिला लेकिन मेरी ये मजबूरी है, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आपका प्रोग्राम मैं टीवी पे देखूंगा, या मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करिए, या मेरी तरफ से ये चंदा स्वीकार करिए, जो भी आपको वहां अर्पण करना है, या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, आपको जो भी करना हो शालीनता से आप कर सकते हैं। इसमें राजनीतिक मुद्दा अगर कोई भी बनाता है, कोई भी, चाहे वो रूलिंग हो या अपोजिशन हो, वो गलत है। क्योंकि ये भारत की राष्ट्रीय भावना है, और राष्ट्रीयता के साथ चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म और राम और कृष्ण, या जो भी हमारे तीर्थ हैं जिसके ऊपर पूरा हमारे संस्कार हैं, भारत का इतिहास है, उसके लिए तो राजनीति की कहीं जगह नहीं है।
हाँ, राजनीति के लिए आप ये कह सकते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि है, हम ये कर देंगे, वहां मस्जिद है, ये वो है। अरे यार, सब तोड़ तोड़ के तुमने बनाई है, इतिहास तुमको पता है। अब गलत किसी एक आतंकवादी राजा औरंगजेब ने आतंक फैलाया, हिंदुओं को मारा, उनकी मस्जिदें तोड़, उनके मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी। अब उसने इतना घटिया काम किया, आप कह रहे हो कि नहीं वही रहने दो। मतलब ये तो उनकी सोच पे तरस आता है जो ये सोच रहे हैं। आपको मस्जिद चाहिए ना, हिंदुस्तान में बहुत जगह आप बनाइए ना, किसने मना किया, कोई रोक रहा है? लेकिन वहीं क्यों जहां हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, वो जिद क्यों? ये घटिया राजनीति है, इससे हमें बचना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है। तो मैं राजनीतिक और धर्म को इस परिस्थिति में अलग अलग करके देखूंगा, लेकिन हाँ, राजनीति में अगर धर्म आता है तो मेरा यह मानना है कि राजनीति की सफाई होगी, राजनीति में स्वच्छता आएगी अगर वो जो धार्मिक सिद्धांतों के हिसाब से अगर वो राजनीति करते हैं। मतलब सबका कल्याण, सब खुश हो, सबके वेलफेयर की बात हो, सबके सुख शांति की बात हो, यही तो धर्म सिखाता है। और अगर राजनीति उस आधार पे करते हैं तो मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों को धर्म से बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल सही है। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।